आफ्टर एडिंग द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, ठीक है। उन टेस्ट ट्यूब्स को हम वाटर से फिलअप करते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इन्वर्टेड फॉर्म में रख देते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म में जब हम इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर टेस्ट ट्यूब्स को रखते हैं, वो इसलिए रख रहे हैं ताकि हम इन इलेक्ट्रोड्स पे होने वाली रिएक्शंस को स्टडी कर सकें, ठीक है। और इन्वर्टेड करने के बाद हम स्विच ऑन करते हैं। ये देखो, ये स्विच है, ये हमने 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है। दिस इज द स्विच। हम स्विच ऑन करते हैं और अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं इस apparatus को कुछ टाइम के लिए। और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि बबल्स अपीयर एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। यू कैन सी द बबल्स हियर, दीज आर द बबल्स, दीज आर द बबल्स। ये बबल्स क्यों रिलीज हुए हैं? ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ द गैसेज एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे गैसेज इवोल्व हुई हैं, इसलिए बबल्स अपीयर होते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस इवोल्व हुई है उसका वॉल्यूम दूसरी टेस्ट ट्यूब में इवोल्व हुई गैस के वॉल्यूम का हाफ है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि ये गैस डबल ऑफ द अमाउंट, डबल ऑफ द वॉल्यूम में रिलीज हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इनमें से कैथोड जो इलेक्ट्रोड है, जिसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, वहाँ हाइड्रोजन लिबरेट होगी, क्योंकि हाइड्रोजन डिसोसिएशन के बाद H पॉजिटिव आयंस देती है। H पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और एनोड पे क्या होगा, जो कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वहाँ पर O2 नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं और नेगेटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसीलिए कैथोड पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है और एनोड पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस इवोल्व होती है। ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल ऑफ द वॉल्यूम में रिलीज होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन? क्योंकि जो वाटर का फॉर्मूला है, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, तो 2017, 18, 2012 में इस एक्टिविटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। दिस इज द क्वेश्चन, यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 12। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन की पिक सेंड कर दूंगी और आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली। कैथोड पे कौन सी लिबरेट हुई है? हाइड्रोजन, कारण मैंने बता दिया। एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट होती है। Why the volume of one gas collected at one electrode is double than that of the other? ठीक है, इसका रीजन क्या है? सिंस वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलिटिक ब्रेकडाउन या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किया बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जब 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के कंबाइन करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो जब ब्रेक डाउन होगा तब भी 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऑब्टेन होंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ऑब्टेन होगा, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन जो लिबरेट होती है वो डबल वॉल्यूम में लिबरेट होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। उसके बाद है, हाउ विल यू टेस्ट द इवोल्व्ड गैस? इवोल्व्ड गैस को टेस्ट कैसे करेंगे? हमें पता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो बर्निंग में या कंबशन में हेल्प करती है। तो हम कोई भी एक बर्निंग स्प्लिंटर जो है वो लिबरेटेड गैस के माउथ के पास लेकर जाएंगे। अगर वो बर्निंग स्प्लिंटर एक्सटिंग्विश हो जाता है, यानी कि बुझ जाता है, तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस का हम एक और तरीके से पता लगा सकते हैं कि जब हम किसी मैच स्टिक को, माचिस की तीली को हाइड्रोजन गैस के नियर लेकर जाते हैं, तो वो माचिस की तीली, मैच स्टिक पॉपअप साउंड के साथ बर्न करती है, ठीक है। उस एक्टिविटी से भी हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। और जब हम बर्निंग स्प्लिंटर को ऑक्सीजन के पास लेकर जाते हैं, तो ऑक्सीजन, एज द ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, तो वो बर्निंग स्प्लिंटर जो है वो कीप्स बर्निंग, ठीक है। लेकिन H2 गैस के नियर जाएगा तो वो एक्सटिंग्विश कर जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर
इस एक्टिविटी में हमारे पास जो गैसेस इवोल्व हो रही हैं वो ऑक्सीजन इवोल्व हो रही है और हाइड्रोजन इवोल्व हो रही है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, उस पे बेस्ड एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। यानी कि क्या पढ़ा है हमने इस एक्टिविटी में, क्या कंक्लूजन है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड्स पे दो अलग अलग गैसेस दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑब्टेन होते हैं, और हाइड्रोजन जो है वो डबल वॉल्यूम में प्रोड्यूस होती है या लिबरेट होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इज कंसिस्टिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ oxygen. That was the electrolytic decomposition.